मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे रहने के तरीके को, हमारे हर एक एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दिया है और इसी का एक एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट सिटीज और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, जो कि प्लानिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, और उनका कोलैबोरेशन हो रहा है इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड द SAAR प्रोग्राम। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और उसके यूट्यूब चैनल में। इस सेशन में हम एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहां पर हम सार प्रोग्राम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज दिस सार प्रोग्राम और इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आने का, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है HPS एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर इन YouTube सेशन से रिलेटेड जो भी PDFs हैं और रिमेनिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस मटेरियल को अवेल करने के लिए प्लीज डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। राइट गाइस, तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या इसका जो है इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स का 2017 HPS एग्जाम में जो आया था वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। How many hours per year are the people expected to contribute for cleanliness under the स्वच्छ भारत अभियान? ओके, तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड एक फिगर पूछा गया है, एक नंबर पूछा गया है। राइट गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या ईच एंड एवरी प्रोग्राम स्कीम से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्वच्छ जो हमारे स्मार्ट सिटीज हैं उससे रिलेटेड है, स्मार्ट सिटीज मिशन से रिलेटेड है। तो इस प्रोग्राम के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द एग्जाम, और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे। और उन क्वेश्चंस को आंसर, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन, प्लीज डू आंसर दैट क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि कौन सही इन क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो सार प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। सार प्रोग्राम इज नथिंग बट स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो यहाँ पर दो चीजें इस नाम से बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कोलैबोरेशन हो रहा है ऑफ द स्मार्ट सिटीज। तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, इसके तहत 100 स्मार्ट सिटीज पूरे इंडिया में सेलेक्ट किए गए हैं और इन सिटीज को डेवलप किया जा रहा है इनटू स्मार्ट सिटीज। हिमाचल की अगर हम बात करें तो धर्मशाला, शिमला, ये सारे इंक्लूडेड है इन द सार प्रोग्राम एंड ये जो है स्मार्ट सिटीज भी हैं। इनका कोलैबोरेशन हो रहा है विद एकेडमिया, यानी कि 15 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है जो कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो। इन इंस्टीट्यूशंस के नाम अगर हम देखें तो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, IIT रुड़की, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम, IIT खड़गपुर है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल का है, अगेन भोपाल में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ प्लानिंग जो विजयवाड़ा में है वो भी इंक्लूडेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर का, और मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट मणिपाल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आरवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, अन्ना यूनिवर्सिटी, कमला जो विश्वविद्यालय है वो भी यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई का वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड। तो ये 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो 47 स्मार्ट सिटीज, 100 में से 47 स्मार्ट सिटीज के से इससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंटेशन इनकी की जाएगी, और 75 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चुना जा रहा है। अराउंड 5000 के आसपास प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं इन दीज 100 स्मार्ट सिटीज। उनमें से 75 प्रोजेक्ट्स को चुना जा रहा है जिन पर ये इंस्टीट्यूशंस उन प्रोजेक्ट्स को देखने जाएंगे। इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स जाएंगे, वहां से जो लेक्चर्स हैं वो सब भी जाएंगे
और अध्ययन करेंगे, पूरा समझेंगे इन प्रोजेक्ट्स को। इनके वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है ऑन द कॉमन पीपल, अर्बन जो पीपल हैं उन पर, उससे रिलेटेड ये जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, राइट। एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी, राइट। तो ये चीज की जा रही है ताकि ये जो किया जा रहा है इन 75 प्रोजेक्ट्स में, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनके बारे में पता चल सके और आगे भी इन्हें कंटिन्यू किया जा सके। ये किया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। इनका जो सेलिब्रेशन हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जहां पर इंडिया मना रहा है 75 इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 2022 में जो है 75 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और इसमें स्मार्ट सिटीज मिशन महुआ, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। ऑब्वियसली स्मार्ट सिटीज मिशन से रिलेटेड ये चीज है और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है MOHUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, एंड ये जो लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया 15 इंस्टीट्यूशन स्मार्ट सिटीज यहाँ पर है और प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिपोर्ट सॉर्ट जो है बनेगा। दिस इज द मेन एम। ये प्रोग्राम क्या है वो हमें काफी क्लियरली समझ में आ गया। अब प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। तो स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें मिशन की, तो ये 2015 में ये मिशन जो है लाया गया था। 2015 में 100 सिटीज को चुना गया था जिन्हें स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा। तो 5000 के आसपास इसमें जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे इन सिटीज को जो है एक स्मार्ट टोटल आउटलुक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर AI होगा, सब तरह की फैसिलिटीज होंगे, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब डेवलप किया जा रहा है थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। और इनमें से किन्हीं 75 प्रोजेक्ट्स को चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 इयर्स हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये नंबर 75 उसे सिग्निफाई करता है। ये प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे? इनोवेटिव मल्टी सेक्टरल इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस जियोग्राफीज। ठीक है, तो ये जो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये इंस्टीट्यूशंस के बच्चे और वहां की फैकल्टी जो है वो लेकर आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन उनका होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर फ्यूचर रिसर्च ये डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। जो बेस्ट लर्निंग्स है उन्हें यहाँ पर डिसेमिनेट किया जाएगा। रिपोजिटरी होगा अर्बन प्रोजेक्ट के लिए कि आगे और क्या अच्छा किया जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चल सकते हैं। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट लिंकेजेस हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस का और इन प्रोजेक्ट्स का, वो क्रिएट किया जाएगा। वो लिंकेजेस जो है वो फैसिलिटेट किए जाएंगे बाय हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड NIUA जो इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट करेंगे इस चीज को और किस तरीके से अर्बन सिटीजन्स के लाइव्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स, वो बताएंगे। स्टूडेंट्स, मेंटोर्स, ये सब जाएंगे यहाँ पर, ये विजिट करेंगे 47 स्मार्ट सिटीज को, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, राइट। स्मार्ट सिटीज कौन कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व है, उनके नाम अगर हम देखें तो आगरा, अजमेर, चंडीगढ़, देहरादून, धर्मशाला, फरीदाबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, सहारनपुर, शिमला, और साउथ की अगर हम बात करें तो चेन्नई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, विशाखापट्टनम, और ये सारे जो है यहाँ पर है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो शिमला, धर्मशाला, ये 2 स्मार्ट सिटीज इस प्रोग्राम के पार्ट है। तो एसेंशियली जैसा कि हमने देखा, ये प्रोग्राम है जो कि इंटीग्रेट कर रहा है स्मार्ट सिटीज को और 15 इंस्टीट्यूशंस को। 47 स्मार्ट सिटीज है, 15 इंस्टीट्यूशंस है एंड 75 प्रोजेक्ट्स को इनका अध्ययन किया जाएगा। इनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। 15 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं हम देख चुके हैं, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से पॉलिसी है रिलेटेड टू कोलैबोरेशन ऑफ 15 इंस्टीट्यूशंस विद स्मार्ट सिटीज टू डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। ए यहाँ पर है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम इम्पैक्ट इंडिया अटल इनोवेशन मिशन या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन। तो ऑब्वियसली अभी हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि ए यहाँ पर सही आंसर है। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये दिया गया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड एज पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सार प्रोग्राम कितने प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर जिनका अध्ययन किया जाएगा, वो चीज पूछी जा रही है।
नंबर कितना है 47, 1500 या 75? प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, जहां पर आप ए बी सी या डी में आपका आंसर दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो रीजन है आपके आंसर का वो भी आप बताइए, ताकि हमें ये पता चल सके इन केस द आंसर इज रॉन्ग, हमें पता चल सके कि आप का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे छूट रहा है और वी कैन रेक्टिफाई थ्रू आवर रिप्लाई, राइट गाइस? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू लेट अस नो कि किस तरह से ये सेशंस आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड अगर कोई भी आपको इश्यू है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, और साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत।